आज मैं आपसे दो ख़ास बातें करने के लिए आया हूँ। आज 30 नवंबर 2025 की तारीख़ है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के 12 स्टेट्स में और ख़ास तौर से हम चूँकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का काम तेज़ी के साथ चल रहा है। बीएलओज़ का ये कहना है कि उनको जो फ़ॉर्म मिले थे उनमें किसी बीएलओ का कहना है कि 80%, किसी का कहना है कि 90% फ़ॉर्म तक़सीम हो चुके हैं, वोटर्स ले जा चुके हैं, लेकिन अभी फ़ॉर्म जमा नहीं किए गए हैं। बड़ी एक तादाद है। तो ये जो बात है बहुत ही चिंतनीय है और हर हाल में आपको चाहिए कि आप अपना फॉर्म भरकर जमा कर दें बीएलओ के पास। हर हाल में फॉर्म भरने में दुश्वारियां अगर आ रही हैं, कोई दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं या कोई समस्याएं हैं, तो इसके लिए बहुत से लोग हैं, समाजी कार्यकर्ता हैं या और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, बीएलओस भी बता रहे हैं। इसके अलावा जो एसआईआर के काम का सुपरविज़न कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, वो सुपरवाइज़र भी इसके बारे में बता रहे हैं और आपकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी तक अपने घर में फॉर्म लेकर क्यों बैठे हुए हैं? आपने फॉर्म क्यों नहीं जमा किया है? आपके सामने ये दिक्कत है कि 2003 में आपका नाम नहीं था। तो अगर आपका नाम नहीं था, तो अगर आपके माता-पिता का नाम था, दादा-दादी का नाम था, आपके नाना-नानी का नाम था 2003 में, तो उनमें से किसी एक संबंधी का हवाला देते हुए आपको अपना फॉर्म भरना है। 2003 में अगर आपका नाम था, तो आपको अपना ही हवाला देकर 2003 की लिस्ट के मुताबिक फॉर्म भरना है। अगर 2003 की लिस्ट में ना तो आपका नाम था, ना आपके माता-पिता यानी आपके वालिदैन का, आपके दादा-दादी का, आपके नाना-नानी का नाम नहीं था, किसी का नाम नहीं है। लेकिन आपका 2025 की लिस्ट में नाम आ गया है और आपको फॉर्म मिल गया है, इसका मतलब आप वोटर हैं। तब हर हाल में आपको अपना फॉर्म जमा करना है। इसके लिए आज मेरी एसआईआर के काम का सुपरविज़न कर रहे एक अधिकारी से बात हुई, तो उन्होंने यही बताया कि अगर किसी संबंधी का नाम नहीं है 2003 की वोटर लिस्ट में, तब भी वो जो गणना प्रपत्र है, जो फॉर्म है, उसका जो पहला ऊपर का पहला कॉलम है, वही भर कर अपने दस्तखत करके और उसको जमा कर दें हर हाल में। बाद में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से आपको डॉक्यूमेंट्स देना होंगे, वो बात की बात है, लेकिन पहले आप अपना फॉर्म तो जमा कर दीजिए। उन अधिकारी का यह भी कहना था कि अगर फॉर्म नहीं जमा किया, आपका फॉर्म 2025 में आ गया, आपने वो फॉर्म ले भी लिया है और जमा नहीं किया, तो मुमकिन है कि आपका वोट डिलीट हो जाए। और अगर आपका वोट डिलीट हो गया, तो फिर आपको वोट बनवाने के लिए नाकों चने चबाना पड़ेंगे। बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कागजात देकर चक्कर लगाएंगे, लेकिन वोट बनने में फिर टेढ़ी खीर आपके लिए वोट बनना हो जाएगा। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ आप इस बात को सुने और बहुत गंभीरता के साथ इस पर विचार करके अपना फॉर्म जमा कर दें। फॉर्म अगर आपका 2025 की लिस्ट में नाम आ गया है और फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप अपने बीएलओ से, और अगर बीएलओ से काम नहीं चल रहा है तो जो सुपरवाइजर हैं इलाकों के, जिनके सुपरविजन में यह काम हो रहा है, आप उनसे मिलिए। जैसे हम लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले हैं, लखीमपुर खीरी जिले के जितने भी स्थानीय निकाय हैं या ग्रामीण अंचल हैं, वहाँ सब सुपरवाइजर बनाए गए हैं, तो आप उनसे मिलिए। उनका यह कहना है कि अगर 2025 की लिस्ट में आपका नाम है और फॉर्म अगर आपका नहीं बीएलओ के पास मिल रहा है, तो हमसे संपर्क करें, हम फॉर्म उनको मुहैया कराएंगे। तो आप उनसे मिलिए और फॉर्म भरकर जमा कर दीजिए हर हाल में। ये बहुत ज़रूरी है। नाम कट जाएगा तो फिर आपके लिए बड़ी दुश्वारी होगी। तो पहली मेरी यही गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, और खीरी.com की पूरी टीम की तरफ से हमारी ये गुजारिश है कि आप अपने फॉर्म को जल्द से जल्द सबमिट करा दें, बीएलओ को आप दे दें, चूँकि आपका फॉर्म अपलोड भी होना है, उसमें भी टाइम लगेगा। चूँकि आज 30 नवंबर की तारीख़ है और महज 4 दिन बाकी रह गए हैं फॉर्म जमा होने में, तो बहुत गंभीरता से आप इस पर विचार कीजिए। अभी हमने देखा, कई हमने जगहों
का दौरा किया, हमने BLOs के पास देखा कि काफ़ी संख्या में फॉर्म रखे हुए हैं। नंबर एक ये बात है। दूसरी बात मुझे ये अर्ज़ करनी है कि जब SIR का काम हो रहा है तब हमें होश आया कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में चाहे हमारा DL हो, चाहे हमारा पासपोर्ट हो, चाहे हमारा राशन कार्ड हो, चाहे हमारे जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, या हमारा और भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है, या हमारा आधार कार्ड है, जितने भी हैं उनमें नाम हमारा, कहीं पर हमारा नाम, कहीं पर हमारे गार्जियंस का नाम गलत लिखा हुआ है। एक चीज़ ये भी देखने में आई कि राशन कार्ड में कुछ नाम लिखा है, वोटर लिस्ट में कुछ नाम है, 2003 की वोटर लिस्ट में कुछ नाम है, 2025 की वोटर लिस्ट में कुछ नाम है, DL में कुछ नाम है, हमारे आधार पर कुछ नाम है, हमारे आधार पर हमारी वल्दियत कुछ है, वोटर लिस्ट में वल्दियत कुछ है। इस तरह की बेशुमार गलतियां हैं, बेशुमार गलतियां हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, तो उसमें कुछ और नाम है, स्कूल में कुछ और नाम लिखा है, हाई स्कूल की मार्कशीट में हमारा कुछ नाम है, इंटर की मार्कशीट में हमारा कुछ नाम है, हमारी कहीं पर वल्दियत गलत है, कहीं पर हमारी माता का नाम गलत दर्ज है, और ये सब होता चला आ रहा है, साल से होता चला आ रहा है, और हम नींद में डूबे हुए हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन ये SIR जब से शुरू हुई, अब इन चीजों को लेकर भाग दौड़ हो रही है, इन चीजों को लेकर सुबह से शाम तक कि हमारा फला जगह पर ये नाम है, हमारे वालिद साहब का ये नाम है, और अब ये नाम आ गया है। हम आपसे गुजारिश करेंगे, और ख़ास तौर से चूंकि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, और ये चीज़ मुसलमानों में बहुत ज़्यादा देखी गई है कि अलग अलग उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे ज़्यादातर लोगों का कहीं पर उनका नाम गलत है, कहीं पर उनकी बल्दियत गलत है, कहीं पर उनकी माता का नाम गलत है, कहीं पर कुछ गलत है, कहीं पर कुछ गलत है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर हाल में हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही कराएं, हर हाल में। और एक चीज़ और ख़ास तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी एक दिन पहले आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जो तारीख़ पैदाइश होती है, यानी जन्म की तारीख़ और सन दर्ज होता है, तो डेट ऑफ बर्थ को अब नहीं माना जाएगा आधार के मुताबिक। अब हर हाल में आपको आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। हमने लापरवाहियां की। चलिए, अगर किसी की उम्र 50 साल की है, 40 साल की है, 60 साल की है, 65 साल की है, 70 साल की है, उनकी बात तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे बेटे की एज 10 साल की है, 15 साल की है, 20 साल की है, 5 साल की है, तो क्या हमने अपने बेटे के जन्म पर अपनी, अगर हम शहरी क्षेत्र में हैं तो हमने अपने स्थानीय निकाय में, नगर पंचायत में, नगर पालिका वगैरह में, क्या हमने अपने बेटे बेटी का नाम दर्ज कराया जब हमारे घर में खुशी आई? या आप ग्रामीण अंचल में हैं तो क्या आपने ग्राम पंचायत के जो अधिकारी होते हैं उनके वहाँ आपने अपने बेटे बेटी का नाम दर्ज कराया? बहुत लापरवाही इसमें होती है, बहुत लापरवाही होती है। अगर 21 जन्म के 21 दिनों के अंदर अगर आप नाम दर्ज करा देते हैं, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, या ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत अधिकारी वगैरह होते हैं, जो भी वहाँ ग्रामीण अंचल का प्रोसेस है, अगर 21 दिनों के अंदर अगर आप नाम दर्ज करा देते और आपके बेटे का बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बन जाता, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हम बेटे और बेटी की पैदाइश पर बहुत सी खुशियाँ मनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, रुपया पैसा खर्च करते हैं, जश्न मनाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, दावतें देते हैं, छठी होती है, फिर साल भर के बाद में उसका बर्थडे होता है, तमाम तरह के इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन हमने अपने बेटे और बेटी का नाम अपनी नगर पंचायत, अपनी नगर पालिका में दर्ज नहीं कराया, और उसके बाद में फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर 21 दिन के बाद में अगर आप
नाम दर्ज कराना चाहें तो फिर उसका एक अलग प्रोसेस होता है। अगर 1 साल के बाद नाम दर्ज कराएं तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस आपको नगर पालिका और नगर पंचायतें बताएंगी। अगर बेटे या बेटी की पैदाइश के समय ही अगर आप नाम दर्ज करा दें, या घर में अगर कोई खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई स्वर्गवासी हो जाता है, तो डेथ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है। LIC बीमा वगैरह जो भी होते हैं उनमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, और भी कई जगहों पर ज़रूरत पड़ती है, तो उसका भी दर्ज कराना चाहिए। इन चीज़ों में हम बहुत लापरवाह हैं, बहुत लापरवाह हैं, और इसीलिए आज हमारे सामने बहुत सी परेशानियां, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। इस पर भी गौर कीजिए। आपके जितने सर्टिफिकेट्स हैं, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अपने बेटे, अपनी बेटी की पैदाइश पर अपने स्थानीय निकाय में या ग्राम पंचायत अधिकारी के पास जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत नाम दर्ज करा दिया, तो जो नाम दर्ज होगा, जो जन्म तिथि, जो तारीख पैदाइश दर्ज होगी, वो उस बेटे के जन्म से लेकर और उसके आखिरी जिंदगी की आखिरी मंजिलों तक वही नाम भी रहेगा, वही तारीख भी रहेगी, वही नाम आपके जो बेटा या बेटी होगा उसके शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र होंगे, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होंगे, मार्कशीट होंगी, सर्टिफिकेट होंगे, या डिप्लोमा कोई होगा, डिग्री होगी, सब में वही नाम आएगा, सब में वही नाम आएगा। घर में एक बच्चे के नाम 2-2, 3-3 नाम हैं, लेकिन अगर आपका बेटा और आपके बेटी का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र होगा, तो उसमें जो नाम होगा वही फिर आखिर तक वही एक सिंगल नाम चलेगा, और इसलिए आपको कोई दुश्वारी नहीं आएगी। तो ये कुछ बातें मुझे अर्ज करना थी, और बहुत ज़्यादा होशमंदी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, और बहुत दूर अंदेशी से काम लेने की ज़रूरत है। आज का काम अगर आज आप कर लेंगे तो फिर कल के लिए ना तो आपको परेशानी होगी और ना आपकी आने वाली नस्लों को परेशानी होगी। अभी मैं वोट की बात कर रहा था कि 2003 की लिस्ट में बहुत लोगों के नाम हैं, लेकिन बड़ी तादाद है कि 2025 में उनके नाम नहीं आए। मैंने एक अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि 2003 के बाद जितने भी चुनाव हुए हों, उन चुनावों में उस वोटर ने अपने मताधिकार का प्रयोग ना किया हो, वोट ना डाला हो, इसीलिए नाम डिलीट हो गया। जब इलेक्शन होता है, मतदान का दिन होता है, तो हम घर में आराम से फिर छुट्टी मनाते हैं, और एक ये भी रहता कि हमसे क्या लेना देना है। वोट का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। हमारी जमहूरियत, जो हमारा मुल्क जमहूरी निज़ाम है, जहाँ पर लोकतंत्र है, और हमारे मुल्क का जो संविधान है, जो आईन है, उसने हमको ये अधिकार दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये अधिकार आप अपने हाथों से खुद छीनना चाहते हैं, तो फिर आप सो जाइए चादर तान कर और फॉर्म ना जमा कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका अधिकार कोई ना छीन सके, तो फिर एक जागरूक शहरी और एक जागरूक नागरिक के बतौर आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और गुजारिश करूँगा कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।